नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। लक्सर के खानपुर गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने सस्ते गल्ले की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदार दुकान से गायब मिला। अधिकारियों के बुलाने पर भी दुकानदार दुकान पर नहीं पहुंचा, जहां घंटों बाद जांच करने पहुंची टीम को बेरंग लौटना पड़ा। वहीं एसडीएम वैभव गुप्ता ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पूरे मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। पूरे मामले में एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप था कि राशन डीलर समय से राशन वितरण नहीं करता है। जांच में दुकान पर दुकानदार नदारद पाया गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानपुर में राशन वितरण को लेकर अनियमितता को लेकर काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो आज इस संबंध में यहाँ पर राशन की दुकान की जांच की गई। तो मौके पर जो राशन की दुकान है उस पर ताला लगा हुआ पाया गया। यहाँ पर और जांच करने में पाया कि जो संबंधित राशन डीलर है उनके द्वारा दुकान पर राशन का वितरण न कर अपने घर पर ही यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में राशन, गेहूँ, चावल स्टॉक किया गया है। तो उसी संबंध में अब यहाँ पर संबंधित लोगों के बयान दिए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है और इसकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित राशन डीलर के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर थाना खानपुर से है, जहां खानपुर पुलिस द्वारा रात्रि में चेकिंग अभियान चलाया गया था। वहीं खानपुर थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि नाइट में गश्त कर रहे गोवर्धनपुर चौकी इंचार्ज एसआई नवीन चौहान, कांस्टेबल गोविंद व राजीव ने गोवर्धनपुर के सब्जी मंडी तिराहे पर एक मोटरसाइकिल सवार को शक के आधार पर रोका, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अभिषेक पुत्र सतीश निवासी ग्राम प्रहलादपुर बताया, जिसकी तलाशी लेने पर एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर लगे 4 खोखों में अचानक आग लग गई। घटना में चारों खोखे जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने की बात बताई जा रही है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने एक गाड़ी से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे गनीमत यह रही कि आग अन्य दुकानों तक नहीं पहुंची। पीड़ित खोखा व्यापारियों ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध युवक भी वारदात के समय घूमते हुए दिखाई दिए हैं। खोखा व्यापारियों ने संदिग्ध पर खोखों में आग लगाने का शक जाहिर किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि 11 मई 2021 की रात को भी इसी स्थान पर 5 खोखों में आग लगने की वारदात हुई थी। मेरा नुकसान जो 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान है। हमारी बराबर में 3 दुकानें और थी सर, इन चारों दुकानों में आग लग गई है। इन चारों दुकान का नुकसान 7 से 8 लाख रुपये। सर हमने फुटेज चेक की, कैमरा मार दी तो पीछे के रास्ते 3 लड़के उसमें आई है जी। दो तो फ्रिज है, 1 लाख के 1.5 लाख तो फ्रिज ही है, जी फ्रिज है वो है। अच्छा, बाकी तो सामान दुकान में भरा ही, आप देख ही रहे हो, आप देख ही आए ही है। क्या ये तो लग रहा है किसी ने साजिश की है। एक बार पहले भी कैद लगाई थी, अभी भी लगा दी, इन बीच में चोरी भी करी। ये 3 लवंडे हैं, इधर से जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। मंडी के कैमरे में 3 लवंडे दिख रहे हैं। आपने कैसे देखे 3 लड़के जा रहे? मंडी के कैमरा में लगा है ना, एक बाबू जी की दुकान में उनमें देखा। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज स्टेडियम में आज तीरंदाजी को लेकर उत्तराखंड के नौनिहालों ने कमाल कर दिया। तीरंदाजी वेलफेयर एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा धनुर्विद्या कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों से प्रतिभागी हरिद्वार पहुंचे। वहीं आर्मी से कैंडिडेट भी यहां पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजक रमेश प्रसाद ने बताया कि उत्तराखंड में हरिद्वार में पहली बार प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो प्रतिभागी प्रतिभा करेगा उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर वह राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने में भी कामयाब होगा। वहीं हरिद्वार के प्रतिभागियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर काफी खुश हैं। जिस तरह से महाभारत काल में कर्ण, अर्जुन और एकलव्य धनुर्विद्या में महारत हासिल कर नाम कमाया था, उसी तरह वह भी इस विद्या के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु के बिना इस विद्या में महारत हासिल करना आसान नहीं है। चावला है, मैं उत्तराखंड से हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की हूँ और मैं 9th क्लास से आर्चरी ज्वाइन कर रखी है मैंने, और अब तक जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल खेल चुकी हूँ। और पूरे दिन की 9 घंटे प्रैक्टिस, 8 घंटे प्रैक्टिस, और जब ट्रायल आने वाले होते हैं तो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। और फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, कोच सर बहुत सपोर्ट करते हैं।
और अब तो खैर उत्तराखंड सरकार भी बहुत सपोर्ट करने लगी है स्पोर्ट्स को, और लड़कियां हैं इस वजह से लड़कियों को भी मतलब कि अलग उनसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है लड़कियों को भी। पुराने महत्व बता दीजिए। पुराने महत्व जैसे कि आर्चरी गेम से सभी जुड़े हुए हैं एक तरीके से, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन इससे अच्छा होता है और एमिंग वगैरह सब कुछ। महाभारत काल के कुछ योद्धाओं का नाम बताइए जो तीरंदाजी में महारत हासिल करते हैं। हाँ जी, सबसे बड़े तो अर्जुन। कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे पापा कोच हैं जिनका नाम रमेश सेमवाल है और मैं 7th क्लास से आर्चरी कर रही हूँ और मुझे 3-4 साल हो गए हैं आर्चरी करते हुए। और मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आर्चरी में और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और मेरा सपना बहुत बड़ा है इसमें, मैंने ओलंपिक तक का सोचा है कि मैं जाऊँगी और इससे हमारी फोकस एम सब बहुत अच्छा हो जाता है। और आर्चरी से हम सब बहुत पुराने टाइम से जुड़े हैं, महाभारत काल से सब ये चीज करते आ रहे हैं। अर्जुन, एकलव्य सब अच्छा करते जा रहे हैं, तो हम यही सोच के आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें अच्छा करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धनुर्विद्या में गुरु का कितना बड़ा महत्व है? गुरु का बहुत बड़ा महत्व है धनुर्विद्या में, क्योंकि एक गुरु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपके पीछे नहीं खड़ा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। और गुरु का बहुत बड़ा इसमें महत्व है। हरिद्वार में ये जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता ये पहली बार हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अभी ये हरिद्वार में ही एक द्रोणा आर्चरी एकेडमी है, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें मैं खुद कोच हूँ। और हम लोग वहाँ पर बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करें। तो हमने आर्चरी को आगे बढ़ाने के लिए ये हरिद्वार में इस बार एक ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया है। इससे बच्चों का एक हौसला मिलेगा। हरिद्वार के जो भी बच्चे हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर आर्चरी होती है, उनको जानकारी मिलेगी। हमारे पास नई नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और जितनी ज़्यादा अच्छी प्रतिभाएं हमारे पास आएंगी हम उनको आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ पर पूरे उत्तराखंड से आ रखे हैं, जैसे पौड़ी से हैं, देहरादून से हैं, नैनीताल से हैं, हल्द्वानी से हैं और रानीखेत से हैं। आर्मी के बच्चे भी हैं, पुलिस के बच्चे भी हैं और बालक बालिकाएं दोनों वर्ग हैं इसमें। खबर हरिद्वार से है, जहां पर स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। आपको बता दें कि मामला सिडकुल स्थित गार्डन होटल में एक शादी समारोह का है, जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसके कारण अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा चलाया गया भ्रष्टाचार पोल खोलो कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस रंजिश के चलते वो मेरे पास एक शादी समारोह में कुछ लोगों ने मेरे पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की धमकी दी, जिससे मैं रात्रि में जान बचाकर निकल। आज मैंने सिडकुल थाने में तहरीर देकर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और यदि पुलिस प्रशासन जल्द इनको गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं देहरादून विधानसभा के सामने आमरण अनशन पर बैठूंगा। देखिए, इन्होंने जो इनके होटल के अब सीलिंग के आदेश हो रहे हैं या कर दिए हैं सचिव HRD साहब ने और DM साहब ने, उसमें बौखला चुके हैं। इन्होंने कल जिस प्रकार से मुझ पर हमला किया, तमंचे से मेरे ऊपर वार किया, वो तो भाग्यवश मेरा भाग्य अच्छा था, आप लोगों का आशीर्वाद था, गरीबों की दुआएं मेरे साथ थी जो मैं बच गया। और इनको पुलिस यथाशीघ्र जेल भेजे और वो जो होटल हैं अगर वो सील नहीं हुए हैं तो तत्काल प्रभाव से सील हो। अगर वो 20 दिन के अंदर सील नहीं होंगे और इनको जेल नहीं भेजेगी पुलिस तो मैं सचिवालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। आपने बताया गार्डनिया के बाहर। किसने किया? अंकुश भाटिया ने तमंचे से कोने में मेरे ऊपर प्रहार करा, गोली दागी और 25-30 लोगों ने मेरे ऊपर प्रहार करा। सारी CCTV फुटेज में सारा कुछ कैद है। अब क्या मांग? तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी और इनके जो दलाली कर रहे हैं जिन होटलों में, जिस प्रकार से दलाली कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी होटल में पार्टनर नहीं है। अगर ये पार्टनर हैं तो उस होटल के साथ में अपना अनुबंध दिखाएं, बैकडेट का पैन कार्ड दिखाएं, जो इनके साथ अनुबंध है वो दिखाएं। और अगर होटल व्यवसायी ने दलाली बंद करें, जहाँ के रहने वाले वहाँ जाए और इन्हें जेल भेजें, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। होटलों के सवेरा और होटल रॉयल हेरिटेज जिन्होंने आरोप लगाया होगा ही नहीं। तो क्या आपके भी परिवार? देखिए, परिवार को तो कोई खतरा, मेरे परिवार को कोई खतरा नहीं। आप लोगों का आशीर्वाद है। मेरे ऊपर कई बार आक्रमण हुए हैं, बदमाशों ने भी मेरे ऊपर आक्रमण करे हैं, शूटर भी आए और इनके परिवार को भी खतरा नहीं, क्योंकि दलाली कर रहे हैं।
इनके व्यवसाय को जरूर, जो दलाली का व्यवसाय है उसको जरूर नुकसान होगा, वो नहीं, दलाली नहीं चलने दी जाएगी। बिल्कुल, ये कई सारे विधायकों को, ये दल बदलू लोग हैं, इन्होंने किच्छा के किसी विधायक का अपने ऊपर संरक्षण ले रखा है। जी देखिए, 20 दिन का समय दे दिया है और पुलिस ने, मित्र पुलिस ने बहुत निष्पक्ष तरीके से मुकदमा लिखा है और मैं आशा करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कप्तान साहब का, एसपी सिटी साहब का, और मैं धन्यवाद करता हूं एसओ सिडकुल का, जिन्होंने निष्पक्ष जांच करते हुए मुकदमा यथाशीघ्र कर दिया। गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर अग्रिम कार्रवाई। 7, 323, 504, 506, 147, 25 पेटी इनकी शराब पकड़ी है। शराब का काम करते, नेताओं को बदनाम करते हैं। किसकी दारू पकड़ी? देखिए, इन्हीं की खुद की, वो तो इन्होंने हमारे मंत्री जी को बदनाम कर दिया, शराब खुद बेच रहे हैं। मंत्री जी एक जिम्मेदार नागरिक है, अच्छे विधायक हैं, उन पर अनारगल इन्होंने आरोप लगा दिए, ये जानते हुए कि हम उन पर आरोप, उनका नाम लेंगे तो हम बच जाएंगे, और बचना नहीं है इनको। यहाँ पर सारी अय्यासियों का कारोबार उन होटलों में, और सारे ये शराब सप्लाई करते हैं। वहीं दूसरे पक्ष के ईशान भाटिया ने कहा कि स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी पर आरोप लगाया कि इन्होंने मुझसे सत्यम विहार में एक होटल की वजह से मुझसे फिरौती मांग रहा है, और कल जब यात्री मेरे सामने आया तो उसने मुझे धक्का देकर कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। दोनों पक्षों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, और वहीं स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के द्वारा मुकदमा दूसरे पक्ष के खिलाफ हो गया है। इसमें पुलिस छानबीन कर रही है और अब देखना यह होगा कि कब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। किन मांगों को लेकर आज प्रेस में आया, क्या मामला है? देखो, मामला ये है कि हरिद्वार का व्यापारी वैसे ही पिछले 2 साल से कोरोना से बहुत ग्रस्त है, और हमने एक सत्यम विहार में हमारा एक होटल है जिसके अगेंस्ट रमेश जोशी नाम का बंदा, जो स्वराज सेवा दल चलाता है, अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताता है उसका, वो मुझसे एक तरह से फिरौती मांग रहा है होटल की आड़ में और अपना मकान के आड़ पे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, और यहाँ तक कि साफ साफ कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये शब्द मैंने सीओ साहब को भी लिख के दे रखे है। कहाँ होटल है? सत्यम विहार में। इसने पूरे जो है मुझसे रिसीविंग करके दी है, लेकिन जो है वो रिकॉर्डिंग का मामला ऐसा था कि जो रिकॉर्डिंग नहीं थी मेरे पास, जो उसने धमकी दी थी मुझे 2 लाख रुपए मांगे थे जान से मारने की, लेकिन कल प्रत्यक्ष रूप से उसने जब मुझे सामने आया तो उसने मुझे धक्का देके साफ कहा कि तुझे जान से मार दूंगा, और 2-3 दिन के अंदर तेरे को इसका रिजल्ट भी दिखेगा, खाली एक 10 तारीख तक का मुझे इंतजार है, 10 तारीख के बाद शायद तू हरिद्वार में दिखे भी ना। होटल में कुछ भी नहीं है ऐसा, वो आप बात समझो कि वो एक एक करके ब्लैकमेलिंग करके टारगेट बनाता है, जैसे कई ब्लैकमेलर घूमते हैं वैसे वो एक ब्लैकमेलर है। वो आप देखो कि अगर होटल मेरा अगर कुछ अवैध होता तो 1000 होटल है वो भी अवैध होते, लेकिन जैसे मानक, जिस मानकों से सारे होटल बने हुए हैं उसी मानक से मेरे होटल बने हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे की डिमांड कर रहा है। पहले उसने 2 लाख रुपए मांगे, फिर एक किसी का बीच में फोन आया उससे 6 लाख रुपए की डिमांड की, और कल जब वो मिला कह रहा है कि ब्याज समेत आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे वरना आप जान से जाओगे, और वो तो मुझे ऐसे घसीट रहा था, शायद मुझे लगता है कि उस वक्त गाड़ी के अंदर बिठा के मुझे ले जाने की कोशिश थी कल रात को, उसको अगवा करके। 3-4 एक राजेंद्र पंत मीडिया प्रभारी है स्वराज सेवा दल का, वो सब मौजूद थे। मैं इसके अंदर पुलिस से सबसे पहले तो गुहार लाऊंगा मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, और इसके खिलाफ पहले भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज है कई जगह पे, हल्द्वानी में, रामनगर में, आपका शामपुर कांगड़ी में, और ये बातें भी सिर्फ इसी प्रवृत्ति की करता है। ये पहले पूर्व में हमारी कॉलोनी में भी रह चुका है, उधर भी इसने सिर्फ ऐसी ही बातें करी और कई बार इसके झगड़े हो चुके हैं। और मैं सिर्फ सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होते ही मैं एसएसपी साहब से यही गुहार करूंगा, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा दी जाए। अगर आने वाले समय में मेरे परिवार को, मुझे कोई भी हानि होती है तो उसका जिम्मेदार रमेश जोशी, राजेंद्र पंत, स्वराज सेवा दल ही होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।